बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 22 सितंबर 2025 सोमवार का दिन, और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि आज का दिन बहुत डिसाइसिव होने वाला है, क्योंकि कुछ बड़े बड़े फैसले आने जा रहे हैं। जेल में इमरान खान की तोशाखाना 2 केस की अहम तरीन समाअत मुकम्मल हो गई है, और जो पैगामात आए हैं और जिस तरह से आज के दिन जो हलचल मची है, उसने बता दिया है कि अब लड़ाई खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। यानी कि लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है, तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं। क्या होने जा रहा है इस वक्त अडयाला जेल में? जो सूरत हाल है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। इमरान खान को कितनी सजा होने जा रही है, और अब वो जेल में उनको उनसे निकालना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और ये जो सजा होगी उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर मामला जाता है, वहां की भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यानी कि पिछली सजाओं से ज्यादा सख्त सजा अब वो हो सकती है इमरान खान को इस केस में। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल भी आपको बताया जाएगा कि अब जो अगले 24 से 48 घंटे हैं वो फैसला कुन हो चुके हैं। और जो दूसरी अहम खबर है, बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान ने आज जिस तरह से इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंपा है और उनकी जो 2 नंबरी पकड़ी गई है, चलते हैं दबे पांव कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। तो ये जनाब अली मोहम्मद खान साहब जो इस तरह की शेर और शायरी किया करते थे, आज उनकी जो 2 नंबरी पकड़ी गई, आज वो अडयाला जेल के बाहर क्या करते पकड़े गए। और साथ ही बैरिस्टर गौहर भी, उनके हवाले से भी एक वीडियो आपके सामने चलवानी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की, आईनी पिटीशन दायर की, और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 आईनी दरख्वास्तों को इतराजात लगाकर वापस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज आयद किया। अब इससे नजर आता है कि चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरफ खड़े हुए हैं, और उन्होंने जजेस को इंसाफ देने से इनकार कर दिया। यानी कि आम साइल का क्या हाल होगा? जजेस दर बदर फिर रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम बंदे को क्या इंसाफ मिलेगा? मुझे यार, आपको क्या इंसाफ मिलेगा? इतराज आयद हुआ कि हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जाती रंजिश की बिना पर मुफादे आमा के बुनियादी हकूक की शिक आर्टिकल 1843 का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फकार मेहदी बनाम पीआईए केस जाती रंजिश की बुनियाद पर आर्टिकल 1843 की दरख्वास्त दायर करने की इजाजत नहीं देता, और जिस दायरा अख्तियार को इस्तेमाल किया गया उसके इज्दा नामुकम्मल होने पर दरख्वास्तें वापस की जाती हैं। यानी कि दरख्वास्तें वापस कर दी गई हैं, 5 जजेस की दरख्वास्तें वापस की गई हैं। और फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने पहले भी ऐलान किया कि हम तो 500 मीटर की दूरी पर हैं, और अगर हमारी दरख्वास्तों पर एतराजात लगाए गए तो हम दोबारा आ जाएंगे, दोबारा दरख्वास्तें दायर कर देंगे, एतराजात दूर करेंगे। फिर क्या होगा? फिर ये मामला चला जाएगा आईनी बेंच के पास। आईनी बेंच क्या करेगा? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो आंखें सबकी खुली हुई हैं। अगर आप वैसी आंखें बंद करके बैठे रहे तो मेरा कसूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से किसी भी किस्म का कोई इंसाफ इन जजेस को नहीं मिलने वाला। जजेस सिर्फ वहां पर जा रहे हैं सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए। देखें सिस्टम जो है वो अब किस तरह से एक्सपोज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं वादी तीरा से। बड़ी खतरनाक तरीन खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं, और कुछ प्रोपेगेंडास भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। मैं आपके सामने रख सकता हूं। खबर चली वादी तीरा में कि वहां पर जो डेट त्यारे हैं मुबैना तौर पर उन्होंने बमबारी की है, और वो बमबारी की गई थी फित्ता खारिज के ऊपर, लेकिन वो गलती से आम जो घर हैं वो उसकी जद में आ गए, और आम घरों पर जाकर बमबारी होती है, जिसके बाद बच्चे और खवातीन समेत 25 हलाकतें हुई हैं। और वहां पर जो इलाका मकीन है उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है। वादी तीरा से ये खबरें आ रही हैं, और बड़ी खतरनाक तरीन खबरें जो है वो अपडेट हो रही हैं। लेकिन सिक्योरिटी जराये की तरफ से जनाब खबर आ गई है। सिक्योरिटी जराये ने 8 स्ट्राइक्स की बमबारी की तरदीद कर दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर के अंदर जो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस लगी हुई थी और बारूदी मवाद है वो फट गया। वादी तीरा में जो घर के अंदर ये मवाद फटा है, बारूदी मवाद फटने से जो कई मकानात हैं वो गिर गए। खवातीन और बच्चों को भी जानी नुकसान पहुंचा है। ये बताया जा रहा है कि वहां पर बच्चों को भी नुकसान पहुंचा, खवातीन को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि 13 खारजी जो हैं वो मारे गए। और ये बात यह है कि आम घरों में खारजियों को जो है वहां पर पनाह दी गई थी। जो मुझे अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है कि आम घरों में खारजियों को वहां पर पनाह दी गई थी। इतला मिली कि वहां फलां घर वाले ने इतला दी हुई है, और ये पहले भी वहां पर जनाब जरगे हो चुके हैं कि अगर कोई भी खारजी को वहां पर पनाह देगा, आम लोगों ने खुद जरगे किए, तो उनको इलाका बदर कर दिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। लेकिन सजा ये हुई कि वहां पर फिर 8 स्ट्राइक्स हुई, और फिर सारे के सारे जो है उसकी जद में आ गए। लेकिन सिक्योरिटी जराये ने फिर तस्दीद की और कहा कि वादी तीरा में जो घर में छुपाया हुआ बारूदी मवाद है वो फटा, जिसके नतीजे में
जो खारजी हैं वो अपनी मौत आप मर गए, लेकिन लोग वहां पर एहतजाज कर रहे हैं और लाशें उठाकर उन्होंने सड़कों पर लाश जो है वो एहतजाज शुरू कर दिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। और फिर दूसरी जानिब जनाब आज तोशाखाना 2 केस की सदा जो समाअत होती है और इस केस के अंदर जो है वो फाइनल मरला दाखिल हो गया, फाइनल स्टेजेस में केस दाखिल हुआ। आज अलीमा खान पहुंचती हैं। मैंने आपको बताया कि सन्नाटा छाया हुआ था अडयाला जेल में, वहां पर कोई कारकुन, आम कारकुन तक नहीं पहुंचा, वकला नहीं पहुंचे, उसके अलावा पीटीआई का कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई सेनेटर, कोई लीडरशिप वहां पर गायब नजर आई, गायब, बिल्कुल गायब। लेकिन वहीं पर बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान की 2 नंबरी पकड़ी जाती है। मिसाल यूसुफजई साहबा की आज बड़े अरसे के बाद इमरान खान से मुलाकात हुई, वो अंदर गई। चलिए अच्छी बात है कि उन पर तनकीद होती है। आज उन्होंने बताया कि वो भी इमरान खान से इज़हार यकजहती करने वहां पर पहुंची। अली मोहम्मद खान साहब आते हैं वहां पर, एनक लगाकर जनाब, वो उनकी जुल्फें मर्सिडीज से वहां पर वो गाड़ी से निकलते हैं अपनी कार से, और इधर देखते हैं उधर देखते हैं, सहाफियों को दिखाते हैं कि उनकी प्रेजेंस हो गई है, उन्होंने हाजिरी लगा दी है, और एसी वाली गाड़ी में बैठकर तितर हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से। यानी कि ये इनकी इमरान खान से जो है वो मोहब्बतें हैं, या ये उनकी जो है कुर्बतें हैं, जो तकरारी किया करते थे, जो बड़ा ललकारा करते थे, आज सारे के सारे जो है वो एक्सपोज होकर रह गए। और यानी कि इमरान खान के जो बयानिए का बोझ है वो कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। इससे एक चीज नजर आती है, ये रियलिस्टिक ग्राउंड्स पर आपको बता रहा हूं, अली मोहम्मद खान जैसे शख्स जो है वो इमरान खान का बयानिए का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। जिसके बाद अब सोशल मीडिया जो है उनको ट्रोल करना शुरू हो गया। पूरे सोशल मीडिया पर अली मोहम्मद खान के खिलाफ ट्रेंड्स चलना शुरू हो गए। बैरिस्टर गौहर की वीडियो भी आपके सामने चलवाता हूं। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी यही काम किया। गौहर साहब आए, वो भी तितर हो गए, और गौहर साहब ने वहां पर आकर पूरे की पूरी पीटीआई जो है उसको उड़ा कर रख दिया। यानी कि इमरान खान की पीठ पर भी छुरा घोंपा, बाकी लोग यानी उड़ा कर रख दिया आज पूरी की पूरी पीटीआई को। उन्होंने कहा कि पता नहीं मिशन नूर कहां से चला और किसने ये शोषा छोड़ा, पार्टी का इस मिशन से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही पार्टी ने कभी इसका ऐलान किया है। ये कौन कह रहे हैं? ये बैरिस्टर गौहर साहब ने मिशन नूर से ऐलान नहीं, ला ताल्लुकी कर दिया, और इनके अजाम देने की वीडियो जो है वो भी सामने नहीं आई है। बाकी कारकुनान ने, बाकी लीडरशिप ने दी, लेकिन इन्होंने जनाब नहीं दी, और चेयरमैन पीटीआई जो है उसको तरदीद कर रहे हैं। और आप इनकी वीडियो भी देख लें, सबूत आपके सामने हाजिर है कि अब पीटीआई के अंदर बड़ी खतरनाक तरीन लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। यानी कि पूरी पीटीआई एक तरफ है और इमरान खान एक तरफ है। यहां से एक चीज बड़ी वाज़ेह होती है कि पीटीआई के लिए कोई इस वक्त जो है स्पेस नजर नहीं आ रही, और ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि वो सिस्टम के अंदर स्पेस हासिल कर लें, और इमरान खान कहते हैं कि वो सिस्टम से बाहर निकलकर जंग लड़ें, और वो तमाम असम्बलियों से इस्तीफे दें, और सिस्टम की जो लेजिटिमेसी वैल्यूज है उसको खत्म कर दें, उसको जीरो कर दें, और ये सिस्टम धड़ाम से नीचे गिर जाए। लेकिन पीटीआई ये चाह रही है, जो जमात है उनकी, वो कहती है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। मिशन नूर का तो हमारा मिशन नूर जो जिस तरह लोगों ने उठाया है, पता नहीं किसने ये शोशा छोड़ा है और कहाँ से चला, कहाँ ये ख़त्म हुआ है, मिशन नूर के साथ नहीं अदरवाइज। लेकिन पार्टी ने कभी उसका तो अनाउंस नहीं किया था कि मिशन नूर भी कोई चीज़ है। और इवेंचुअली जब अजान वाली बात आई है तो वो भी उन्होंने नाम भी चेंज कर लिया था। लेकिन इसका जी, आपने ये बैरिस्टर गौहर साहब की वीडियो जो है वो मुलाहिजा फरमा ली कि उन्होंने क्या बातें की, मिशन नूर से लाने ला ताल्लुकी कर दिया है। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के खिलाफ पीटीआई खड़ी हो गई है। यानी कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल है, वो जिस तरह की हरकतें कर रहा है, पीटीआई उसको डिसऑन करना शुरू हो गई है, और आइंदा आने वाले कुछ अरसे के अंदर पीटीआई मुकम्मल तौर पर अपने सोशल मीडिया से ऐलान ला ताल्लुकी जो है वो कर देगी। जनाब आज तोशाखाना 2 केस की समाअत होती है, अलीमा खान पहुंचती है, बाकी लोग नहीं पहुंचे। तोशाखाना 2 केस की समाअत में मैंने आपको बताया था कि ये फाइनल स्टेजेस में दाखिल हो गए। 25 गवाहान जो है उनके बयान रिकॉर्ड हो गए, और 18 पर जिरा मुकम्मल हो गई। सारों के सारे जो 2 गवाहान रहते थे उनके भी आज बयान रिकॉर्ड हुए, 18 पर भी आज जिरा मुकम्मल हो गई। इमरान खान और बुशरा भी जो है वो कमरा अदालत में उनको पेश किया गया। इमरान खान की तीनों बहनें जो हैं वो कमरा अदालत के अंदर पेश हुई, वो मौजूद थी। यानी कि आज अलीमा खान के जरिए कुछ जो बयान आए हैं वो आपके सामने चलवाता हूं कि इमरान खान ने जेल के अंदर क्या बात की। समाअत के दौरान जो बुशरा बीबी की भाभी है मेहरून निसा, वो भी वहां पर शामिल थी। इमरान खान के वकला अरशद तब्रेज, जहीर अब्बास, बैरिस्टर अली जफर अदालत के अंदर पेश हुए। वफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी और बैरिस्टर उमैर मजीद टीम के हमरा पेश हुए। केस की समाअत स्पेशल जज सेंटर शाहरुख अजमल ने अडयाला जेल के अंदर की, और तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है वो 24 सितंबर तक मुलतवी हो चुकी है। यानी कि आज 22 सितंबर है, और बुध को दोबारा ये समाअत होनी है, और बुध को इमरान खान को सजा हो जाएगी। यानी कि फैसला महफूज हो जाएगा बुध को इमरान खान को किस तरह से सजा होगी। सिर्फ 2 गवाहान रह गए हैं जिन पर जरा होनी है, जरा मुकम्मल होगी, केस कंक्लूड होगा, फैसला महफूज हो जाएगा, फिर फैसला सुना दिया जाएगा। अब इस केस में जराए बताते हैं कि इमरान खान को तकरीबन 15 साल कैद की सजा होगी। 15 साल कैद का मतलब है उम्र कैद, आप इसको कहें तो कहना
जो है वो गलत नहीं होगा। और फिर इमरान खान जो है उन्होंने गुफ्तगू भी ये की कि गंडापुर बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर साहब को आवाज से हुक्म देना चाहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते खत्म करो, आइंदा किसी से राब्ता ना किया जाए। अगर एस्टेब्लिशमेंट से किसी ने बात करनी है तो मुझसे आकर अडयाला में करे। ये इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को भी मिस कॉल दे रहे हैं और बाकी उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कह दिया कि आप एस्टेब्लिशमेंट से तमाम राब्ते जो हैं वो खत्म कर दें। इसका मतलब यह है कि तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं और इमरान खान को नजर आ गया कि अब उनको उम्र कैद यानी कि 15 साल को अब उम्र कैद के हैं और बाकी केसेस के अंदर भी उनको सजा हुई है। तो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये सजा बहुत खतरनाक है। बाकी सजाओं से इस वजह से खतरनाक है, जब ये हाई कोर्ट में जाएगी इसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होगा। ये एक दो समातों के अंदर ये केस नहीं उड़ेगा, बल्कि केस बहुत लंबा चलेगा और जब ये केस लंबा चलेगा उसके बाद जीएचक्यू हमला गेट केस है उसके अंदर भी इमरान खान को सजा होनी है। तो यानी कि ये चीजें जो है बहुत खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई हैं। इमरान खान को ये सजा जो है वो हो जाएगी, बुध वाले दिन अब सजा होगी। लग रहा था कि शायद आज उनको फैसला महफूज हो जाए, लेकिन दो के ऊपर जिरा जो है वो रह गई है और उन पर जिरा परसों मुकम्मल होगी और फौरी तौर पर इमरान खान को इस केस के अंदर जो है वो सजा दे दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से तमाम राब्ते जो है बंद करने का भी अपनी पार्टी को कम जारी कर दिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इससे लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।